रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्परेली। इसका उपयोग डाटा को टेम्परेरी रूप से डाटा को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है। इट्स डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच ऑफ। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो इसका डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। रैम, ये रैम होती है ऐसी, ठीक है, और इसको बोलते हैं रोम। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इट्स होल्ड द इंस्ट्रक्शंस, यह सूचनाओं को रखे रखता है अपने पास, गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर ने जो जिसका निर्माण करता है उसने जो दी है, टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी, इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर के प्रोग्राम रन नहीं करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकती है। इट्स डाटा इज़ नॉट इरेज्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच ऑफ। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा इसमें से नहीं उड़ता है। सम कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। कुछ जो ज़्यादातर जानी जाती हैं सेकेंडरी मेमोरी, उनमें से हार्ड डिस्क भी है, कंपोनेंट डिस्क है एंड पेन ड्राइव भी है। हार्ड डिस्क, इट स्टोर्स ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डाटा, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। ये CPU बॉक्स में के अंदर फिक्स होती है और इसमें सभी सॉफ्टवेयर और डाटा इसमें स्टोर होते हैं। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये पोर्टेबल डिवाइस है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी मात्रा में डाटा में स्टोर किया जा सकता है। पेन ड्राइव, इट इज़ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, यह भी एक पोर्टेबल डिवाइस है छोटी, दैट स्टोर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसमें बहुत सारा अमाउंट यानी कि बहुत सी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। बिट एंड बाइट, द कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर जो मेमोरी है वो इसमें मेज़र की जाती है, किसमें, बिट्स और बाइट्स में। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज़ बिट। सबसे जो कम मेमोरी होती है उसको बिट में नापा जाता है, जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं। दैट कैन हैव वन ऑफ द टू वैल्यूज़, उसकी एक या दो वैल्यू होती हैं, 0 और 1, जिसको 0 1 से नाम से जानते हैं। ए बाइट इज़ द अमाउंट ऑफ मेमोरी। बाइट क्या होती है, एक मात्रा होती है मेमोरी की, रिक्वायर्ड टू स्टोर, जिसको आवश्यकता होती है स्टोर करने के लिए, ए सिंगल करेक्टर्स विच कैन बी ए नंबर। एक सिंबल करेक्टर भी हो सकता है, जैसे जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, और यह नंबर भी हो सकता है। ए लेटर और एनी स्पेशल करेक्टर्स, लेटर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है। ए बिट इज़ डिनोटेड बाय बी, बिट को बी से डिनोट किया जाता है। एंड ए बाइट इज़ डिनोटेड बाय बी, और बाइट को है वो कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए 8 बिट कितने के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर, यानी कि 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाती हैं। और 1024 बाइट मिलके बनता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। और 1024 KB को मिलाकर बनता है 1 MB, 1 मेगाबाइट जिसको बोलते हैं। और 1024 मेगाबाइट मिलके बनता है 1 गीगाबाइट, जिसको 1 GB बोलते हैं। और 1024 GB को मिलाकर बनता है 1 TB, जिसको टेराबाइट बोलते हैं। एक अब ये देखो क्विक रिकॉल्स, वापस आपकी चैप्टर की याददाश्त आपको वापस सुनाई जा रही है। ए कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइस।
कंप्यूटर में 4 टाइप की डिवाइस होती हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंटरनल इनटू कंप्यूटर यूजिंग इनपुट डिवाइस। डाटा और जो सूचनाएं होती हैं वो एंटर्ड की जाती हैं किसके द्वारा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में। CPU इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहलाता है। आउटपुट डिवाइस शोज द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर ने काम किया है उसको, उस वर्क को शो करता है। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा इन द कंप्यूटर। स्टोर डिवाइस में क्या होता है? कंप्यूटर डाटा को स्टोर किया जाता है। द कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो मेज़र की जाती है बिट्स एंड बाइट्स में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही लेसन पढ़ाएंगे हम आपको। कल आपको नेक्स्ट टाइम में हम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।